हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, क्या किसी ने आप पर तंत्र मंत्र किया है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप किसी काले जादू के शिकार हैं या किसी नेगेटिविटी के शिकार हैं? तो आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग है। अगर आप लोगों की लाइफ में ये एक्टिविटी हो रही है, आप लोगों की लाइफ में ये घटना घट रही हैं, तभी आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जिससे आप ये रेजोनेट कर सकते हैं या आपको कहीं लगता है कि तंत्र मंत्र का शिकार आप हो रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ को प्रभावित कर रही होगी या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है। तो चलिए, एनर्जी पर फोकस बनाए रखिएगा। बिल्कुल कूल माइंड से होके चीज़ों को देखिएगा और जितना आपसे रेजोनेट कर रही है, फिर कह रही हूँ, उतना ही क्लेम कर लिएगा। नहीं रेजोनेट कर रही है तो छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड, अगर ये एनर्जी आपसे मैच करेंगी तभी आप। 3 कार्ड खुद से आए हैं, देख लेते हैं। ओ माय गॉड, रीडिंग देखते हैं ना, कार्ड समझ में आ रहा है? सबसे पहली एनर्जी, अगर आपको हमेशा अननेसेसरी का डर लगा रहता है, आपको हमेशा लगा रहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि आप अकेले रह गए हैं, या आपको बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ड्रीम्स आते हैं, है ना? कुछ गलत बिहेवियर करते हुए कोई आपको आई कांट एक्सप्लेन, कोई आपको रात में कुछ गलत काम करने की आपके साथ कोशिश कर रहा है, या कोई एनर्जी है जो आपको ये आभास करा रही है कि आपको डरना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, बनते बनते काम रुक जाते हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना। आपको ऐसा लगता है अगले पल आपका काम होने वाला है, लेकिन आपका काम रुक जाता है। दूसरी चीज़, आपका भरा पूरा परिवार होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले हो और कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाह रही है या आपके साथ है। हम उन एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जीज़ हैं, है ना। नॉर्मली कभी आपको गलत सपना आ गया तो ये हमारे कई बार सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है। कभी कभी अगर चीज़ें हो रही हैं तो इनको हम नहीं रेजोनेट कर सकते, लेकिन कंटिन्यूअस ये चीज़ें हो रही हैं कि आप किसी काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस रुक गई है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको बांध दिया है ना। कोई जंजीरें आपके सामने, आप एक कदम बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप 10 कदम पीछे आ जाते हैं। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि ये मेरी लाइफ में जो घटना घट रही है ये क्यों घट रही है, मैं इस चीज़ का शिकार क्यों हो रहा हूँ, या मुझे मेरी मेहनत का 100% क्यों नहीं मिल रहा। तीसरी चीज़, डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। कई बार अक्सर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है ना। ये ड्रीम्स में होता है, आपको ऐसा लगता है ड्रीम है। आपको अनयूजुअल फीलिंग होना, आपको अपने पूर्वज दिखाई देना, लेकिन वो क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाई देना, एक तो। और दूसरा क्या कि गुस्से में दिखाई देना, या आपके साथ गलत काम करते हुए दिखाई देना। जैसे आपका किसी भाई का रिश्ता है, या कोई फीमेल भी आपके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के जो ड्रीम्स आते हैं ये 100% तंत्र मंत्र जादू टोना, या आपको ऐसा फील होना कि बैठे बैठे पेन हो जाना, हेडेक हो जाना, रोने का मन करना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ अगर आपकी लाइफ में हैं तो डेफिनेटली वो तंत्र मंत्र का असर है, वो नेगेटिविटी का असर है। अब लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इस रीडिंग को कहें कि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग तंत्र मंत्र पे बिलीव नहीं करते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं अंधेरे और उजाले से लेना चाहूँगी, अच्छी और बुरी शक्तियों से लेना चाहूँगी। आप एक रूम में जाते हैं,
ठीक है, या आप अमावस की रात देखते हैं, यानी कि आप अंधेरे को देखते हैं, तो आपको रोशनी करनी पड़ती है। रोशनी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, है ना। लेकिन जो अंधेरा है, क्या कभी आप कर सकते हैं? कभी आप ये कर सकते हैं कि अंधेरा कर दो, या अंधेरा हो गया जी? अंधेरा तो है ही। प्रकाश की अनुपस्थिति पॉजिटिविटी की अनुपस्थिति नेगेटिविटी है। मंत्र की अनुपस्थिति तंत्र है। अब बात आती है कि जी इसको ना दकियानुसी लोग ही बिलीव करते हैं। नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम से आप सर्च कर लीजिए। जिन कंट्रीज़ को आप बहुत ज़्यादा ये समझते हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, या टाटा अंबानी ऐसे लोग नहीं कर सकते, ये भूत प्रेत सिर्फ गरीबों का है। गरीबों का सिर्फ इतना है कि वो लोग गलत जाल में फंस जाते हैं, वो लोग बाबाओं तांत्रिकों के जाल में फंस जाते हैं, वो उन एनर्जीज़ को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए डिफेंसिव नहीं हो पाते हैं, इसलिए सही रास्ते, और इसीलिए इस तरह के तंत्र मंत्र वाले बहरूपीय जिनको जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, और इसीलिए इस तंत्र को बदनाम कर दिया गया है। ये तंत्र शक्तियाँ जितना नेगेटिव करती हैं उतना पॉजिटिव भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको सही प्रक्रिया पता होनी चाहिए, और आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे किसी का भला करना है। यहाँ पे जब भी कोई तंत्र का सहारा लेता है तो डेफिनेटली बता दूँ, किसी भले के लिए नहीं लेता। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, वापस रीडिंग पे आ जाते हैं, आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर अक्सर आपको ब्लैक कैट दिखाई देती है, ठीक है, आपको ब्लड दिखता है बहुत ज़्यादा, आपके पूर्वज गुस्से में दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अपने आप को आप बीमार फील करते हैं, आपके बनते बनते काम बंद हो जाते हैं, आपके रिश्ते सारे टूट गए हैं, आपके अंदर एक नेगेटिविटी ने वास कर लिया है कि मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ये रियलिटी है कि हाँ, आपके ऊपर तंत्र किया गया है। और यहाँ पे तंत्र भी कई तरीका होता है, ठीक है। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ बंधन किया गया है। बंधन मतलब जिसका काम बंद हो जाए, और जो डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, उन लोगों का क्या है? मारण। तंत्र मंत्र भी कई तरीके के होते हैं कि आपके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि आप पे दो तरह का तंत्र मंत्र किया गया है, दो तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। अब तंत्र मंत्र करता कौन है, करने वाले का मकसद क्या होता है, आगे की रीडिंग में हम ये देखेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगी। सबसे पहले ही मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। जिनको ऐसा महसूस होता है, हनुमान चालीसा अटूट अटूट, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। लेकिन हनुमान चालीसा को करने से पहले बजरंग बाण ज़रूर पढ़ें। हनुमान चालीसा पहले पढ़नी है, उसके बाद बजरंग बाण ज़रूर पढ़ना है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को उसकी एनर्जी याद दिलानी है, उनकी शक्तियाँ याद दिलानी है, और उसके बाद जब आप बजरंग बाण पढ़ेंगे तो आपके बंधन योग भी खुल जाएंगे। अटूट उपाय बता रही हूँ, अचूक उपाय बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अब बात आती है कि कुछ लोग हनुमान चालीसा नहीं कर पाएंगे, उनका धर्म उनको अलाउ नहीं करता, क्योंकि हम यहाँ पे धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं। उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को लेना है सरसों का तेल, ठीक है, और एक बॉटल में ले लीजिए, क्योंकि अपने ऊपर से उतारना बहुत आसान होता है। उसमें उसी बॉटल में आप डाल दीजिए काले उड़द, ठीक है, थोड़े से डाल दीजिए। आप 100 ग्राम की बोतल ले रहे हैं तो उसमें आप 10 ग्राम उड़द डाल दीजिए, और 10 ग्राम डाल दीजिए कील। उसके बाद आप शनिवार को अपने ऊपर से उतारिए, और ऐसा आपको कम से कम 11 शनिवार करना है। और शनि भगवान, मतलब सॉरी, फिर से मैं शनि भगवान नहीं कहूँगी, आप सिर्फ ये नॉर्मल रेमेडी कीजिए, और इसको किसी भी ऐसे इंसान को दान दे दीजिए जो उसका खाना बना के खाए, ठीक है। अब ये खाना बना के खाए क्यों, मैंने कहा, जब वो तेल गरम होगा, जब वो जलेगा, तो उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो बर्न हो जाएगी, और इससे खाने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो किया आपके ऊपर था, ठीक है। अब अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस ऑयल की बॉटल को कहीं भी सुनसान जगह पे जाके आप दबा दें,
ये भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको, क्योंकि आप रिलीजन में होते तो बहुत अच्छा था, मैं बोल देती कि जाओ पीपल के पेड़ के नीचे जला दो। अब आप इसे कब कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पे जाके जला दीजिए, यानी कि या तो तेल जलना चाहिए या इसको दबाना चाहिए। प्रीफ्रेंस में दूंगी तेल जलना चाहिए। तो इस तेल को आप कहीं भी दिया बना के, फिर आप तेल उतना ही लेना जितना वो दिया जल सके। छोटी बॉटल ले सकते हैं, जितनी भी मैक्सिमम छोटी बॉटल आए वो आप ले सकते हैं, या आप घर से अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और हर शनिवार को जब ये जले तो आपको ये देखना है ना, बत्ती किस तरह से जल रही है। बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और अगर धीरे धीरे उठ रहा है तो ये बहुत जल्दी, यानी कि आप जैसे 11 शनिवार करेंगे ये कटना शुरू हो जाएगा और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रेमेडी की बात आज हमने सबसे पहले कर ली है। अब आप बात करेंगे कि तंत्र मंत्र करने वाला क्या चाहता है। ये तो बिल्कुल फाइनल हो गया कि हाँ भाई, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने कुछ नेगेटिव तो किया है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है ना, सबसे पहले मैं तो लूँगी कि आपके शत्रु बनते क्यों हैं, है ना, क्यों। जो भी आपका क्लोज पर्सन है, सबसे पहले मैं देखिए ना, अब वही कार्ड लूँगी जिससे रीडिंग को आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी जब तंत्र मंत्र करता है, कोई भी नेगेटिविटी करता है, तो ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, या तो वो आपका नेबर होगा, ठीक है, या वो आपका रिलेटिव होगा, या मतलब वो कोई ऐसा इंसान होगा जिससे उस आपसे उसको फ़र्क पड़ता होगा। जिस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो वो इंसान क्यों आपके ऊपर नेगेटिविटी करेगा, क्यों ब्लैक मैजिक करेगा। सबसे बड़ी बात ये है। अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको ग्रो करते नहीं देखना चाहता। इसकी एनर्जी क्या है, ये खुद में बहुत खुश है ना, अपनी लाइफ में परफेक्ट है ऐसा नहीं है, और कहीं ना कहीं ये वो इंसान भी है जिसका कभी ना कभी आपने भला किया था, लेकिन जब इसकी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आई होंगी तो आपने कहीं ना कहीं इसका साथ छोड़ दिया। अब इसको ये अच्छे से पता है कि आप को इसके बहुत सारे सीक्रेट पता हैं, आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ना, खुश है लेकिन ये एक स्टार लेके खड़ा है। तो ये तंत्र मंत्र करना, पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये तंत्र मंत्र करना इनकी हैबिट है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को दुखी करने के लिए ही करते हैं। कुछ लोगों का होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में, भूत प्रेत में, तंत्र मंत्र में अपना दिमाग लगाते हैं और उनको उससे खुशी भी मिलती है, वो इंटरेस्ट उनका क्रिएट होता है। तो जैसे आप देखिए, स्पिरिचुअल जो दुनिया जो है ना, थोड़ा सा कठिन रास्ता है, लेकिन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हैं, क्योंकि वो आत्माएं तो हर कहीं घूम ही रही हैं, बस आपको उनको आह्वान करना है और उनके मन की चीज़ें बतानी है, तो आसान भी है। अब ये इंसान उनसे अपने मन के काम करवा लेता है। वहीं अगर स्पिरिचुअलिटी में जाए तो इसको बहुत वक्त लगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि शायद जब इसको, आपको इनकी एक्टिविटी का पता चला ना कि ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आपने इनको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने इनसे शायद दूरी बनानी शुरू कर दी, और ये तब से आपकी खुशियों में बाधा बन गए। इनको ये डर हमेशा सताता रहता है कि कहीं आप इनकी पोल ना खोल लें। ठीक है, आप किसी का कितना भी भला कर लीजिए, एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ लोगों की डेस्टिनी में होता है, क्योंकि यहाँ पे जब डेथ रीबर्थ का कार्ड आया ना, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि बंधन और मारण दोनों हैं, है ना। तो आप किसी की लाइफ में कितना भी कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी कुछ खुशी लाने की कोशिश कर लीजिए, कुछ लोग होते हैं को उनका नेचर ही होता है दूसरों को दुख देना। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में गलत कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, इनका नेचर ही है दुख देना। ये चाहते हैं कि आप, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप कभी भी इनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपका फोकस हमेशा आपका टारगेट है। ठीक है, और यहाँ पे बल्कि उल्टा है, इन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, हो सकता है आपने भला किया, अक्सर ये लोग आपका सहारा लेते होंगे,
है ना। मेरा मानना है कि अ, आप कुछ भी क्यों ना कर लें, है ना, लेकिन फिर भी आपने इनका सपोर्ट ज़रूर किया होगा। आपने इनको अ, आपके काम पर नज़र रखना, आपके बिज़नेस पर नज़र रखना, ये आपको सारी एक्टिविटी पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इंसान कैसा है, लेकिन फिर भी क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, फिर भी आपने इनको हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की होगी। आपने हमेशा ये सोचा होगा कि ये इंसान अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँ, मैं इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करूँ। एम्प्रेस की एनर्जी क्या कहती है यहाँ पे? आप एक ऐसी सोल हैं कि जो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के चलती हैं, है ना, या चलते हैं, जो भी आप हैं। और पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि दुश्मन भी अगर आप पे वार कर रहा है तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके आपने, आपको बहुत लोगों ने हो सकता है ये बताया हो, बहुत लोगों के पास आप गए हैं या आपने लोगों से सजेशन लिया कि मेरे मेरे साथ ऐसा होता है, या मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, मेरे साथ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, है ना, सोते सोते अचानक से आँख खुल जाना, अचानक से रोना शुरू कर देना, अचानक से चीखना चिल्लाना, गुस्सा आता है तो पता ही नहीं होता कि किस वजह से गुस्सा आता है। इन सब एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि आपके रिश्तों को ख़राब किया जाए, आपके फाइनेंस को ख़राब किया जाए, आपकी इमेज को ख़राब किया जाए। जब आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका मकसद पूरा हो जाएगा कि आप दुनिया में उस तरह से नहीं लोगों को compete कर पाएंगे, नहीं आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई आपका कितना भी बुरा करे, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, जो हम देते हैं ना, है ना, हम किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को एक गाली देखे देखिएगा 10 गालियां वो ना दे दे, अगर उसमें हिम्मत है तो वो मुंह पे दे देगा, अगर हिम्मत नहीं है ना, वो आपसे वीक है, वो आपसे कमज़ोर है, तो वो क्या करेगा, वो दूर जाके दे देगा, दूसरों को सुना देगा, मन ही मन गालियाँ देगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी का इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट आता है। जिन लोगों की ये शिकायत है उनका भी आंसर मिल जाएगा। नेगेटिविटी का इंस्टेंट आता है, पॉजिटिविटी में टाइम लगता है। आप किसी की हेल्प करेंगे ना तो हो सकता है वो इंसान भूल जाए, लेकिन किसी ने किसी के साथ बुरा किया है वो जीवन भर नहीं भूलता। और लोग कहते भी हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं कभी भूल ही नहीं सकता, है ना जी, मैं उसको कभी माफ़ ही नहीं कर सकता। करते हैं तो नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में फैला रहा है, जो यो आपका संत्र मंत्र कर रहा है, जो आपकी अस्तित्व को हिला रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर बता दूँ, उसके ऊपर उसका कर्मा उसको मिलेगा। मकसद आपको बर्बाद करना है, वेरी क्लियर। मकसद आपको समाज में, भाई बुराई करके उसका मकसद क्या होगा, आपको ऊंचा उठाना है, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको गिराना चाहता है तभी तो आपके साथ नेगेटिविटी कर रहा है, वो आपको बदनाम करना चाह रहा है तभी तो नेगेटिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपने ना तो कभी किसी गलत विद्या का प्रयोग किया है और ना आपको करना है। कोई आपसे कुछ भी कहे ना, जी मैं आपका मारण उल्टा कर देता हूँ, आपका बंधन उल्टा कर देता हूँ, नहीं, आपको स्पिरिचुअल रेमेडी करनी है, क्योंकि उल्टा हो गया ना तो फिर भी तो आपने भी तो गलत कर दिया ना, वो चीज़ भी फिर आप पे पलट के आएगी। तो अभी तो आप वो क्रिया को सह रहे हैं, है ना, फिर उसके उसके प्रभाव को सहेंगे जो आपने करवाया है। तो पहली बात तो आप एक एम्प्रेस हैं, है ना, एक अर्थ की एनर्जी है, आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर प्रकृति ने एक सहन शक्ति दी है, तो अपनी उस पावर को बनाए रखिए, बिल्कुल भी आपको पलटवार नहीं करना है। ये जो 2 रेमेडी मैंने बताई हैं और ये ऐसी हैं, अपने घर में चला के रखिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अपने घर में चला के देखिए, रखिए। किसी की कोई वक्त लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपके इस किए कराए को बहुत वक्त हो गया हो, है ना, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी बजरंग बली का नाम सुनेगी, मेरे हनुमान का नाम सुनेगी, वो एनर्जी वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आप ना ईवल आई, है ना, एक या ब्लैक टर्मोलिन ब्रेसलेट आता है, कांच मत पहनिएगा। बहुत सारे लोग ना वो ब्लू कलर का कांच पहन लेते हैं और उनको लगता है कि ईवल आई हो गया। ब्लैक टर्मोलिन ये होता है जो मैंने पहना हुआ है ये, ठीक है, ये आप पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, अब मेरे ऊपर तंत्र मंत्र नहीं है ऑब्वियसली कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को डेली हील करती हूँ। आपको अगर हीलिंग प्रोसेस नहीं आया तो आप इसको पहन लें, मैं आपको अच्छे से इसको एक बार दिखा देती हूँ। इसको ईवल आई भी बोलते हैं और ब्लैक टर्मोलाइन भी बोलते हैं, है ना। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको
मिल जाएगा। और प्योर क्रिस्टल पहनिएगा क्योंकि आप अपनी एनर्जी के लिए पहन रहे हैं। तो इससे आप नज़र दोष से भी बच जाएंगे, इससे आपको बुरी उससे भी नहीं रुक जाएंगे। तो आपको अगर आपको नेगेटिव नहीं करना है। अगर कोई भी आपको गाइड कर रहा है कि भाई आप ये तंत्र मंत्र कर लीजिए या आप ये रेमेडी कर लीजिए, इससे उसका उतारा हो जाएगा, नहीं, आपकी प्रक्रिया से भी आपके ऊपर चीज़ें आती हैं। तो यूनिवर्स ने जब आपको प्योर सोल बना के भेजा है और पेंटिकल्स की एनर्जी दी है कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, तो क्यों हमें गलत रास्ते जाना? हमें जाना ही नहीं है गलत रास्ते, ठीक है ना। हमें नेगेटिव सोच रखनी ही नहीं है, हमें पॉजिटिव ही रहना है। देखिए, अगर आप किसी बुरे इंसान का साथ लेंगे ना, अगर आप तो आप क्या होंगे? वो बुराइयां आपके अंदर भी तो आ जाएंगी ना। अब आपको भी उन एनर्जीज़ का अगर चस्का लग गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत टाइम लगता है, मेडिटेशन में तो बहुत टाइम लगता है, फिर कहीं जाके रिजल्ट आता है। अब आपको किसी का बुरा करना है तो इंस्टेंट कर सकते हैं, और आप उन चीज़ों में चले गए, वो शक्तियाँ आपसे फिर अपना उनका भोजन क्या है? बुराई। उनका भोजन क्या है? हो सकता है वो शराब मांगे, नेगेटिविटी मांगे, कुछ आपसे ऐसी डिमांड करें जो आप पूरी ना कर पाएँ, और अगर आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो अपना क्रोध, अपना गुस्सा फिर आप पर भी उतारेंगी। इसलिए मैं मना करती हूँ कि किसी भी इंसान को ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना चाहता, ठीक है। अगर आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनका एक टाइम फिक्स होता है ना, और सारे लोग टाइमली पहुंच जाते हैं, किसी को कॉल नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। जो ड्रिंक करने वाले हैं, ड्रिंक करने का मेरा मतलब ये नहीं है, ड्रिंक तो आजकल सभी करते हैं, लेकिन जो लोग नेगेटिव सेंस में करते हैं, वीकली आपकी पार्टी हो गई, हो गया, लेकिन जो लोग काम नहीं करते लेकिन सिर्फ बुराई के साथ होते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, उन लोगों को कभी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ये बुरी शक्तियाँ हैं, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इनका टाइम होता है ना, इनको लगता है अब इनको कुछ चाहिए, ये खुद आ जाती हैं। एक बार अगर आपने बुरे लोगों का साथ पकड़ लिया तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसी तरह से एक बार अगर आपने बुरी शक्तियों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया और आपने उनसे कुछ काम करा लिया, अच्छा आदमी गिव एंड टेक पे बिलीव नहीं करता। अच्छी शक्तियाँ, भगवान, आप एक टाइम भगवान की पूजा ना करें, भगवान आपसे नाराज़ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम अगर आपने उन शक्तियों को उनका खाना नहीं दिया, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी, और वो उस व्यक्ति का बुरा, वो उनको इससे मतलब नहीं है कि किसका बुरा करना है ना, वो कहीं ना कहीं उसी इंसान के विनाश का कारण बन जाएंगी जो उसको पाल रहा था, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज़ पे फोकस, इन एनर्जीज़ के चक्कर में अगर पढ़ें तो बहुत सोच समझ के पढ़ें। मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी। अपना बजरंग बली को साथ रखिए, तो देख लेते हैं उस इंसान का क्या है, क्या चीज़ें हैं। स्ट्रेंथ, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड हियर इज किंग ऑफ कप्स, ठीक है। अभी ये नोटिस कीजिएगा, ये जो पर्सन जिनकी भी आप एनर्जी को फील कर रहे हैं, या जिनके बारे में आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, इसने आपके ऊपर नेगेटिविटी की है, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में वो चीज़ें पलट के आ रही होंगी, है ना। इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, इनकी फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा या तो ड्रीम्स आते होंगे, है ना। ये हो सकता है अपने पितरों को कह के कि मेरे पितर नाराज़ हैं, या मेरे बड़े बुज़ुर्ग नाराज़ हैं, इसलिए मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी ये कुछ पूजा पाठ में लगे हुए होंगे और इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही होगी। इनका ऑरा आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनका ऑरा नेगेटिव हो रहा हो, और वो इनकी फिज़िकल बॉडी पे दिख रहा हो। इनको फिज़िकल बॉडी पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, है ना। आप अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ के बाद, है ना।
इनकी जो शक्तियां हैं ना, वो शायद इनसे रूठना शुरू हो गई हैं। इनकी शक्तियां अब इस व्यक्ति के ही विनाश का कारण बनेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्होंने आपके साथ करना सोचा था, एक वक्त के बाद ना एनर्जियां, कहते ना, हर चीज़ आप पे बाउंस बैक करती है। जितना तेज़ी से आप दूसरे का बुरा करेंगे, उतना तेज़ी से ही, यहाँ 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी थी ना, आप खड़े होके देख रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद डेथ और रिबर्थ का कार्ड आ जाना। तो यहाँ पे अब जस्टिस का कार्ड आया है और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। जितने नेगेटिविटी आपके रास्ते में फैलाई थी, कोशिश 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको अलग करने की थी, है ना, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, आपकी लाइफ को नेगेटिव करने की कोशिश की गई। अब वहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। भगवान ना, देखिए, 100% आप अच्छा कर लीजिए, बुरा कर लीजिए, अच्छा थोड़े टाइम में लौट के आता है, लेकिन बुराई जल्दी लौट के आ जाती है। कहते हैं ना कि अच्छाई जो है इतने जूते पहनती है, बुराई इतना पूरा गांव का चक्कर लगा के आ जाती है, पूरे शहर का चक्कर लगा के आ जाती है। ये फैक्ट है। लेकिन इससे ये नहीं बात निकल के आती कि बुराई का बोलबाला हो गया और सत्य की विजय नहीं होती। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि बुराई ने अच्छाई को जीतने नहीं दिया। विजय हमेशा सत्य की ही होती है, विजय हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की ही होती है, विजय हमेशा अच्छाई की ही होती है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप पे जो किया कराया है ना, उसका असर कम होने लग गया है ना। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपका ध्यान अगर मेडिटेशन में लगना शुरू हो जाए, है ना, बहुत टाइम से एक लाइफ में भटकाव चल रहा है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। जो लोग इन दोनों रेमेडीज़ को नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा भी नहीं कर सकते और सरसों के तेल वाली रेमेडी भी नहीं कर सकते, उन लोगों को मेडिटेशन स्टार्ट करना है ना। मेडिटेशन में अगर आपका ध्यान लगने लग जाए तो आपकी बंधन क्रिया, आपके रुके हुए काम, आपका बिजनेस, आपके सपने, है ना, ये पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप मेडिटेशन करें तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, क्या अचानक से आपको कहीं से बहुत नेगेटिव स्मेल आती है, बदबू आती है, आपकी खुद की बॉडी स्वेट करती है तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, आपके कपड़ों में आती है, यानी कि कुछ ऐसा जो गलत बर्न हो रहा है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो ये लग रहा है कि ये बर्न हो रही है और ये मेडिटेशन से बर्न होगी। बस आपको नोटिस करना है। जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, जब आप इस तरह की चीज़ें करना शुरू करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपको मैसेज दे रही है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, प्रभु में ध्यान लगाना शुरू कीजिए, यूनिवर्स में ध्यान लगाना शुरू कीजिए, ऐसी शक्तियों में ध्यान लगाना शुरू कीजिए जो आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाएं। और ये एक्टिविटी जब आप करेंगे ना, तो आपके सारे चक्रास खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके बिजनेस के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट जो आपकी एक इमेज बनाई गई थी, वो इमेज आपकी टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जिन चीज़ों से आपको हटाया जा रहा था ना, पूजा पाठ नहीं करना, घर में नेगेटिविटी आ जाना, आपका काम बंद जाना, एक दूसरे पे गुस्सा करना, यही तो टारगेट था ना। तो अब वो जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आप फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे, तो इस इंसान का जो किया कराया है वो ख़त्म हो जाएगा, वो नेगेटिविटी निकल जाएगी लाइफ से। अब हम देखेंगे आर्क एंजल माइकल आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस इंसान को तो कर्मा मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा, सिर्फ अपने आप पे और ईश्वर पे भरोसा रखना है। तो आर्क एंजल माइकल की एनर्जी, ओ माय गॉड, कॉस्मिक गेटवे। ओके, देख रहे हैं आप कैसी एनर्जी आई है? मान रहे हैं ना किया कराया है। हर हर शंभू, जय मेरे भोले बाबा। हाँ, लॉर्ड शिवा की एनर्जी को क्लेम कीजिए। लॉर्ड शिवा क्या है? भूत प्रेत जो हैं, इनके गण हैं, इनके मित्र गण हैं, है ना। लॉर्ड शिवा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? भूत प्रेत का। तो जब इनका आशीर्वाद आपको मिल गया, हाँ, तो फिर आपको किसी नेगेटिविटी से, किसी भूत प्रेत से, किसी आत्मा से क्या डरना है? बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए। दूसरा है कॉस्मिक गेटवे। आपके जो विचार हैं, देखिए, अगर हम पूरा टाइम यही सोच रहे हैं ना, मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर किया कराया है, मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, तो वो आपकी शक्तियों को, कहते हैं ना,
कमज़ोर करने का काम है। अगर आप ऐसी शक्तियों से डरेंगे ना, अगर आप तंत्र मंत्र से डरेंगे तो वो आपको और डराएंगी। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल और भोले बाबा का आशीर्वाद ये है। पहले तो मैं बता दूँ, कॉस्मिक गेटवे आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ का रास्ता खुल गया है। आज ये रीडिंग आपको यही बता रही है कि आप अपनी लाइफ में इन एनर्जीज़ को लेके आइए, जो आपकी पावरफुल थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स को हटा दीजिए। मेरे ऊपर किया कराया है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, भोले बाबा का आशीर्वाद मेरे पास है, शंभू का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और नहीं बिगाड़ सकता। शिव के गणों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप, है ना, यूनिवर्स की तरफ बढ़ते जाइए। स्टेप बाय स्टेप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए। स्टेप बाय स्टेप आप ये देखेंगे कि जो आपका शत्रु है ना, वो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ जा रहा है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अपनी लाइफ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी तंत्र मंत्र कर रहा है, जिसका जो भी मकसद है, ये दोनों एनर्जीज़ ना उसके मकसद को भी फेल कर देंगी और आपको लाइफ में कामयाबी भी देंगी, आपको लाइफ में प्रोग्रेस भी देंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कीजिए। आपकी लाइफ में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो भोले बाबा आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।